नमस्कार। कहानी के बहाने में आज कहानी अमेरिकी लेखक ओ हेनरी की, जिनका मूल नाम था विलियम सेंडर पेटा। 1907 में उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था द लास्ट लीफ। आज इसी कहानी की चर्चा। लास्ट लीफ की कहानी का जो बैकग्राउंड है उसके लिए उन्होंने ग्रीनविच एक गांव को चुना जो न्यूयॉर्क का एक गांव है, और ये ऐसा गांव है जिसकी पहुंच थोड़ी सी आम लोगों से दूर है क्योंकि यहाँ सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। तो ये गांव जो है ये कलाकारों के लिए एक स्वर्ग बना हुआ है, क्योंकि जो बहुत सफल नहीं है या जिन्होंने कलाकारी शुरू की है, पेंटिंग शुरू की है या लिखना शुरू किया है, वो यहाँ रहते हैं तो उनको टैक्स से वो बच जाते हैं, क्योंकि टैक्स कलेक्टर यहाँ पर तक पहुँच नहीं पाते। इस बैकग्राउंड में इस कहानी को लिखा गया है। इसी ग्रीनविच में एक अपार्टमेंट के तीसरे माले में दो दोस्त रहते हैं, सुई और जॉन्सी। ये दोनों भी कलाकार हैं, ये भी पेंटिंग करते हैं और ये दोनों साथ में रहते हैं। उसी समय वहाँ पे एक निमोनिया का पैंडेमिक जैसा आया, बहुत तेजी से निमोनिया फैला और लोग उसमें बीमार होने लगे, और सुई जो जॉन्सी की मित्र थी वो इसकी चपेट में आ गई और उसको निमोनिया हो गया। जब उसको निमोनिया हो गया और ये निमोनिया बिगड़ता चला गया, उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर एक बार आए, उनको देखे चले गए, दूसरी बार आए और फिर उन्होंने सुई की मित्र से जॉन्सी से पूछा कि क्या सुई ठीक नहीं होना चाहती है, क्योंकि इसकी ठीक होने की स्थिति तो मेडिकली दिख रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर से इसको जीने की इच्छा नहीं है, कि जीना नहीं चाहती है। तो क्या ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई समस्या इसकी है? जॉन्सी कहती नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। बोला नहीं, इसका मन जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक कि स्वयं ये नहीं सोचेगी कि मुझे ठीक होना है, तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगी। डॉक्टर चला जाता है। जॉन्सी सुई से पूछती कि क्या समस्या है। वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप वो जहाँ सोई रहती है वहाँ एक खिड़की होता, खिड़की के बाहर वो चुपचाप देखती रहती है। जॉन्सी अपना काम करने लगती है, उसको कुछ काम करके देना रहता है, पेंटिंग का या कुछ तो ऐसा कुछ काम करके जिसकी अर्निंग हो। तो वो उससे कहती भी है कि मुझे अपना काम कर लेने दो, उससे जो पैसा आएगा मैं खाना लेके आऊँगी, वाइन लेके आऊँगी। जब वो देखती है कि वो बहुत निराश है तो वो ये कोशिश भी करती है, गुनगुना के, सीटी बजा के किसी तरीके से उसको खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि जॉन्सी पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। उसी बीच अचानक वो देखती है कि जॉन्सी खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ गिन रही है। 40, 39, 38, 37 उसके पास पहुँचती है। उसकी क्या गिन रही है? उसने कहा, वो सामने वो पेड़ देख रहे हो आप, उस वृक्ष के सारे पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं, और जैसे ये पत्ते धीरे 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 गिरेंगे और अंतिम पत्ता जब गिरेगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये धारणा उसके मन पे बन जाती है। जॉन्सी कहती, क्या पागलपन की बात कर रहे हो, ऐसा कभी होता है? कहता नहीं, कहती नहीं, ऐसा ही होगा, और ये बिल्कुल मेरा विश्वास है कि मैं तभी तक जिंदा रहूंगी जब तक इस पेड़ में अंतिम पत्ता रहेगा। फिर वो गिनना शुरू करती है, 10, 9, 8 और इस तरीके से पत्ते गिरते, क्योंकि पतझड़ का मौसम था, बहुत तेज तूफान चल रही थी, बहुत तेज आंधी आ रही थी, और पत्ते गिरते चले जाते हैं। जॉन्सी बहुत परेशान होती है। उसी अपार्टमेंट के नीचे में बेरहम नाम का एक और बूढ़ा पेंटर रहता था जिसकी उम्र 60 साल थी, जो 40 साल से पेंटिंग कर रहा था, और एक तरीके से उसको असफल पेंटर कह सकते हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था, बहुत मदिरा पीता था। तो ये बेरहम के पास पहुंची नीचे फ्लोर पे, और उसको ये पूरी बातें बताई कि वो इस तरह का एक मन में बात बैठा के रखी है कि जब उस सामने के पेड़ का अंतिम पत्ता गिर जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब तक ये धारणा उसके मन से नहीं जाएगी तब तक वो ठीक नहीं होगी। ये जो धारणा है ये हम अपने जीवन में हमेशा बनाते हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारी धारणाएं हम ऐसी बनाते हैं अपने जीवन पे जिसका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन हमने वो धारणा बना ली है। उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं सामान्य स्थिति पे कि हमने ये धारणा बना ली है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो कुछ गलत होगा। ये हमारी धारणा है, इसका ना कोई प्रमाण है, ना ऐसा कोई डेटा है जिससे हम ये देख सके कि कितने बार बिल्ली ने रास्ता काटा और कितने बार बुरा हुआ, कितने बार अच्छा। लेकिन एक धारणा बनी है, और कुछ लोगों के मन में बहुत आकांठ धारणा बनी है कि नहीं ये तो, और वो जाते भी नहीं है, वो रुकते हैं, कोशिश करते हैं कोई चले जाए। या इसको आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि हमने एक धारणा बना ली है कि उसके कोई प्रमाण नहीं है, कि मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा कोई मित्र है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी धारणा है कि ये मेरे खिलाफ है, ये मेरे खिलाफ बॉस को, उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, और वो मेरे प्रति 100% निष्ठावान है, वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक धारणा बना ली। आप देखिए जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है
कि संवाद नहीं होता है, बात नहीं होती, लेकिन एक धारणा बन जाती है और वो धीरे धीरे अपने आप वो पोस्ट होते चले जाती है। तो जॉन्सी के दिमाग में भी इतनी पुश धारणा बन चुकी थी कि अगर वो उसको ना डॉक्टर हिला पा रहे थे, ना उसकी दोस्त उस धारणा से बाहर निकाल पा रही थी कि अगर वो अंतिम पत्ता गिरेगा तो उसके बाद उसके जीवन और मृत्यु से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसकी धारणा थी। तो जब उसने नीचे उस बूढ़े पेंटर को ये बताया तो वो बहुत नाराज हुआ, बोला ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, कभी ऐसा होता है क्या दुनिया में? पेड़ आते हैं, पतझड़ होते हैं, पत्ते गिरते हैं, फिर आते हैं, इससे जीवन और मृत्यु का क्या संबंध? खैर सूजी ये बता के ऊपर चले आई और उसने कहा कि अब तुम सो जाओ। तो उसने कहा देखिए सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं, कल शायद इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोला ठीक, तुम अभी तो सो जाओ। और उसने कर्टन खींच दिया और सूजी सो गई, सॉरी डेंसी सो गई, सूजी अपना काम करने लगी। ऐसा हुआ। सुबह जब इन्होंने उठा और कर्टन को हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पत्ता जो है, सारे पत्ते गिर गए, एक पत्ता वहाँ का वहाँ वैसा का वैसा बिल्कुल लगा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ इसका। पर वो सोची चली इतने तूफान में सारे पत्ते गिर गए, एक पत्ता बच गया, ये भी आज गिर जाएगा। पूरा दिन निकल गया, वो पत्ता नहीं गिरा। इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद भगवान ने एक पत्ता मेरे लिए बचा के रखा है और इसी पत्ते से मेरा जीवन है। ऐसा करते करते रात हुआ। रात को वो फिर सो गई और अब उसके मन में एक उत्साह आ रहा था कि भगवान उसको जिंदा रखना चाहता है। सुबह जब फिर उठी उसने देखा वो एक पत्ता तो वहाँ वैसा का वैसा है। तो वो बड़ी खुश हुई। उसको बिल्कुल समझ में आ गया कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और वो अंतिम पत्ता भगवान ने उसके लिए बचा के रखा है। उसने तुरंत, जो एक हफ्ते से ना तंगी कर रही थी, ना खाना खा रही थी, ना कुछ कर रही थी, उसने अपने आप को ठीक किया। एक मिरर बुलाया, उसने सूप बुलाया, सूप पिया और बड़ी खुश हो गई। और उसने कहा कि वाह देखो भगवान ने मुझे बचा लिया। इसी बीच उसकी सहेली सुई नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद पता चलता है कि जो बूढ़ा पेंटर था, वो बूढ़ा पेंटर, उसकी मृत्यु हो गई। चौकीदार कहता है कि ये बूढ़ा पेंटर जो था ये कल रात को कहीं बाहर निकला था, क्योंकि इसके पूरे शरीर, उसके कपड़ों में पानी है, बर्फ़ है और एक सीढ़ी भी वहाँ मिली। एक सीढ़ी लेके और अपनी पेंटिंग के, वहाँ पेंटिंग के पीले हरे रंग के कुछ मिले। बोले कहीं निकला था और फिर रात को आके यहाँ पे ये सो गया। जब उसने देखा, सूजी ने देखा तो उसे समझ में आया कि वो जो अंतिम पत्ता था, इस पेंटर ने वहाँ जाके रात में उस आंधी को चीरते हुए उस पेड़ में एक ऐसा पत्ता बनाया जो बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल सहज, बिल्कुल नेचुरल दिखता था। और फिर उसको आया, उसको निमोनिया हो गया, क्योंकि वहाँ पे उस समय निमोनिया चल रहा था, और उसकी डेथ। एक ये मास्टरपीस बनाया। हर कलाकार की एक इच्छा होती है कि वह कोई मास्टरपीस बनाए। आप अगर किसी भी कलाकार को लेंगे तो उसके एक मास्टरपीस की बात होती है। जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गोदान, प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी, लेकिन कहते हैं गोदान जो उन्होंने लिख दिया वो उनका मास्टरपीस था। बहुत सारी कहानियाँ लिखी, हम कफन भी पढ़ते हैं, हम ईदगाह भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा आलोचक मानते हैं या लिखने वाले मानते हैं। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, हालांकि उनको गीतांजलि में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गोरा जो था उनका अप्रीतम रचना थी। अगर आप पेंटिंग में ही जाएं तो आपको पता चलेगा कि मोनालिसा की पेंटिंग, लियोनार्डो डिविक ने जो पेंटिंग बनाई बहुत सारी, उनमें मोनालिसा की पेंटिंग उनकी मास्टरपीस है। ऐसे ही आप पिकासो को यदि आप देखें तो पिकासो ने गुनारिका का एक पेंटिंग बनाया जो उनकी मास्टरपीस थी। आप यदि रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें तो उनकी इतनी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने जो राम शक्ति पूजा लिखी वो उनकी मास्टरपीस थी। ऐसी फिल्मों में भी कहते हैं। और आपने बहुत समय बहुत कलाकारों को बोलते सुना होगा जो बहुत सफल कलाकार है कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है कि मैं ये एक ऐसी मूवी कर जाऊँ। मतलब हर कलाकार के जीवन में एक होता है ये मास्टरपीस। तो ये जो पेंटर था बेरहम, इसके जीवन में भी इसका एक ही उद्देश्य था कि सफल तो हो नहीं पाया, बहुत कमा नहीं पाया, पर कोई मास्टरपीस बना जाए। तो इसने वो ये जो था वो उसका मास्टरपीस था जिसने एक को जीवन दे गया। तो इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि एक कलाकार की एक कला जो किसी को एक जीवन दे सकती है। और ये जो इनकी कहानी थी जो द लास्ट लीफ, ये बहुत प्रसिद्ध हुई। ये एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी ही लिखते थे और इस पे प्ले भी किया गया। और 2013 में एक मूवी आई थी लुटेरा, जिसमें शायद रणवीर सिंह और नायिका मेरे ख्याल से सोनाक्षी सिन्हा थी। उसको वो 2013 में वो इसी
किताब पे बेस, इसी स्टोरी पे बेस थी, इसी शॉर्ट स्टोरी पे बेस में किताब को उसको लिखा गया है। ये स्टोरी आपको कक्षा 9 की किताब में मिल जाएगी, जो स्टोरी की किताब है एनसीईआरटी की, उसकी इंग्लिश की किताब में मिल जाएगी। देखिए ये शानदार कहानी थी। मैं समझता हूँ कि इसमें हमको दो चीज़ों का मिला कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। यदि आपके मन में वो धारणा निकाल दी जाए और वो धारणा एक पेंटर के एक मास्टरपीस पेंटिंग से निकल गई और बाद में उसने स्वीकार किया, इस कहानी में आगे है कि उसने स्वीकार किया कि मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई है ना। इस तरह की अवैज्ञानिक अतार्किक धारणाएं मन में नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हम रोज बनाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, मैं आप हम सब कोई ना कोई धारणा इस तरह की रोज अपने जीवन में बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।